जो खबर हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना तो आपको पता है कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड पर एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालने और सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक के सामने खोलने की धमकी देती थी, ऐसा सुशांत के पिता ने कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये एफआईआर मौत के 1.5 महीने बाद क्यों करवाई गई? ऐसा क्या हाथ लगा सुशांत के पिता के सिंह के जो रिया पर अब 1.5 महीने बाद ये गंभीर आरोप लगाए हैं? हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक दरअसल इसके पीछे हैं सुशांत की एक करीबी दोस्त जो सुशांत की मौत के बाद 2 बार पटना गई सुशांत के पिता से मिलने। सूत्रों के मुताबिक यह करीबी दोस्त भी एक एक्टर हैं जिनसे सुशांत व्हाट्सएप पर बातें करते थे, अपने दिल की बातें, अपने पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर करते थे और इन बातों में अक्सर रिया का भी जिक्र है। यह बात भी है कि सुशांत और रिया के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यह जिक्र भी है कि रिया का परिवार, उनकी मां अक्सर सुशांत के घर पर रहने आती थी। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी अक्सर सुशांत के घर रुकने लगे थे। सुशांत को इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते थे, जैसा कि एफआईआर में पिता ने भी दावा किया है। एफआईआर में यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को उनके परिवार और बहनों से भी दूर कर रही थी, उनसे बात नहीं करने देती थी। पिता हैरान थे, लेकिन उस समय सोचते रहे कि शायद बेटा सुशांत काम में व्यस्त है। लेकिन अब एफआईआर से सारी बातें साफ हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जब पूरी जांच सिर्फ इंडस्ट्री के कैंप्स की तरफ मुड़ रही थी तो इसी करीबी दोस्त ने जाकर सुशांत के पिता से मुलाकात की और सुशांत के साथ हुए फाइनेंशियल धोखे के इशारे दिए। यह भी कहा कि सुशांत का अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा था और वो रिया और उनके परिवार के दबाव में रहने लगे थे। लोगों को कोई उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। इधर मालूम हुई कि वही रिया चक्रवर्ती अपने गिरफ्त में कैसे कैसे करके ले ली और किसी से बात इवन कि हमारा भतीजा नीरज कुमार बबलू भाजपा विधायक है, वो लोग भी कह रहा था कि हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट करना भी चाहा तो कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा था। सूत्रों के मुताबिक तो सुशांत की इस करीबी दोस्त ने सुशांत के बैंक अकाउंट के बारे में भी उनके पिता से कुछ बेहद अहम जानकारियां साझा की हैं। यह भी बताया कि सुशांत ने कौन कौन सी कारें रिया के कहने पर खरीदी और कहां कहां पैसे इन्वेस्ट किए, यानी मनी ट्रेल की जांच होना बहुत जरूरी है। सुशांत के परिवार का भी अब मानना है कि देश भर में जो नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर की तरफ जांच हो रही थी वो भटकाने वाली है, जबकि परिवार के मुताबिक सुशांत को आत्महत्या की तरफ धकेलने वाले हालात रिया ने बनाए, ऐसा परिवार का आरोप है। अब सवाल यह है कि इस करीबी दोस्त ने सुशांत के पिता को और क्या क्या सबूत दिए हैं और इन सबूतों से क्या खुलासे होंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। हम सब यही चाहते हैं कि सुशांत के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो हम लोगों की राय है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाए, उससे पूछताछ सही ढंग से की जाए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक और खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सुशांत की मौत 14 जून को हुई तो रिया चक्रवर्ती, जो खुद को उनकी गर्लफ्रेंड कहती हैं, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। खबरें तो यहां तक छपी कि दोनों के साथ में जो प्यार भरी तस्वीरें रिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी उन्हें डिलीट कर दिया रिया ने। मौत के पूरे 1 महीने बाद पहला मैसेज आया रिया का, पूरे 1 महीने बाद, जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से ट्वीट करके अपील की कि केस की सीबीआई जांच हो। इसके अलावा रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, जो खबरों के मुताबिक सुशांत की कंपनी में पार्टनर थे, उन्होंने भी मौत के 40 दिन बाद एक लंबा सा संदेश इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें कहा कि सुशांत उनके बेहद करीब थे और हमेशा उन्हें याद आएंगे वगैरह, यानी काफी इमोशनल पोस्ट की। लेकिन 40 दिन बाद, इतने दिनों तक तो हम लोग बम्बई पुलिस पर ही निर्भर थे, लेकिन देख रहे हैं कि बम्बई पुलिस खानापुरी लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को अब उन लोगों पर उतना भरोसा नहीं है। इसीलिए हम लोग बिहार में ही केस किए हैं। हमारे बड़े भाई पटना में रहते हैं और थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए वहाँ से, ताकि बिहार पुलिस भी इस केस को देखे। और हम लोगों की इच्छा है, राय है, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों की, कि सीबीआई जांच हो। आने वाले दिनों में और कई खुलासे होने वाले हैं, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।